जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और दोस्तों ये जानकारी है सर्कुलर नंबर 430 की। काफी पेंशनर के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे क्या सर मुझे मिलेगा इसका एरियर सर्कुलर 430 का। फैमिली पेंशनर भी पूछ रहे थे क्या सर मुझे मिलेगा इसका एरियर सर्कुलर 430 का। दोस्तों आज मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा सर्कुलर 430 पर, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कब से मिलना है सर्कुलर 430 का एरियर और किन पेंशनर को मिलना है, किन पेंशनर को नहीं मिलना। सारी चीज दोस्तों आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। शुरू से लेके आखिरी तक आप ये वीडियो देखेगा अगर आपको सर्कुलर 430 का एरियर लेना है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है वो आपको समझाई जाती है, जो नए नए मुद्दे आते हैं उसका सोल्यूशन किया जाता है, पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहले पॉइंट की तरफ। 2006 से पहले आए पेंशनर को सर्कुलर 430 का फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आप 2006 के बाद आए हो तो सर्कुलर 430 आपके लिए नहीं है। जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं उन्हीं को सर्कुलर 430 का एरियर मिलेगा, यह कंफर्म हो गया। दूसरा पॉइंट, 1/7/2009 से इसका फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन 1/7/2009 को रिवाइज हुई, तो इस सर्कुलर का बेनिफिट भी आपको कब से मिलेगा? 1/7/2009 से। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट, किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा इस सर्कुलर का फायदा, यह भी जान लेते हैं। जो कमीशंस ऑफिसर हैं और इनकी फैमिली और पीबीआर के फैमिली पेंशनर्स, यानी पीबीआर के फैमिली पेंशनर यानी कमीशन ऑफिसर्स और इनके फैमिली मेंबर्स या फिर फैमिली जिसमें वाइफ हो, स्पाउस हो, या फिर पीबीआर के फैमिली पेंशनर या फिर पाकिस्तान बर्मा के पेंशनर्स, उनकी आर्मी के पेंशनर्स जिसमें यूके या फिर HKSRA के पेंशनर्स, ये सभी इस सर्कुलर के पात्र नहीं हैं। इन सभी को इन सर्कुलर का एरियर नहीं मिलेगा 430 सर्कुलर का। यानी कमीशन ऑफिसर्स और इनके फैमिली पेंशनर्स, चाहे वाइफ हो चाहे स्पाउस हो, ऐसी पीबीआर के फैमिली पेंशनर्स पाकिस्तान बर्मा यूके HKSRA के पेंशनर्स ये एलिजिबल नहीं है इसका एरियर लेने के लिए, इनको नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों जो ऑनरी कमीशंस रैंक है जैसे ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन और इसी के इक्वल नेवी और एयरफोर्स में, इनको भी इस सर्कुलर का एरियर नहीं मिलेगा। ऑनरी कमीशंस रैंक, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, यह भी आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों मिलेगा किसे? जिनकी सर्विस पेंशन है, स्पेशल पेंशन है, इनवैलिड पेंशन है, ऑर्डिनरी पेंशन है या फिर सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन है, जो डिसेबिलिटी पेंशन पर सर्विस एलिमेंट ले रहे हैं, या फिर सर्विस एलिमेंट ऑफ वॉर इंजरी पेंशन, जिनकी वॉर इंजरी पेंशन है सर्विस एलिमेंट पे, या फिर सर्विस एलिमेंट पे लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन है। तो दोस्तों जितने भी ये टाइप हैं पेंशन के वो सब इस सर्कुलर के दायरे में आएंगे, उनको इसका एरियर मिलेगा। अब दोस्तों इसका एरियर कब से कब तक का है ये जानना बहुत जरूरी है। कब से कब तक का इस सर्कुलर के आधार पे आपको एरियर मिलेगा? ये एरियर है 1/7/2009 से 23/9/2012 तक का। 1/7/2009 से 23/9/2012 तक का ये एरियर है इस सर्कुलर के आधार पे, क्योंकि दोस्तों आपकी पेंशन जो रिवाइज हुई इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग वो हुई 1/7/2009 से, तो बेनिफिट भी आपको 1/7/2009 से 23/9/2012 तक मिलेगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है ताकि आप परेशान ना हो। जिन पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया है, ध्यान से सुनिए, जिन पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया है उन्हें 430 सर्कुलर का एरियर
लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए आप ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं। जिन पेंशनर्स को सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया है उनको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है सर्कुलर 430 की। बस उन्हें एक चीज चेक करनी है अपनी पासबुक में, क्या उन्हें सर्कुलर 430 का एरियर मिला। कई ऐसे पेंशनर हैं जिनको 568 का एरियर भी मिल गया और सर्कुलर 430 का एरियर भी मिल गया, तो वो पेंशनर्स नीचे कमेंट करेंगे जिनको सर्कुलर 430 का एरियर मिला। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पे बताया जिन पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया है, जिनको मिल गया है उनको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है सर्कुलर 430 की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह भी समझिए, क्योंकि दोस्तों सर्कुलर 568 में आपकी सारी पेंशन मौजूद है जब जब आपकी पेंशन रिवाइज हुई। कौन कौन सी आपकी पेंशन रिवाइज हुई, किस सर्कुलर के आधार पे, यह भी समझिए। 568 में 1/1/2006 से 30 जून 2009 तक का एरियर, और दोस्तों यह एरियर है सर्कुलर 547 का। फिर दोस्तों 1/7/2009 से 23/9/2012 तक, और यह एरियर है सर्कुलर 430 का जो आपको मिल गया सर्कुलर 568 में। तो एक ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, यानी जिस सर्कुलर का आप एरियर लेने की बात कर रहे हैं सर्कुलर 430 का, उसका एरियर इंक्लूड है सर्कुलर 568 में, और वो पीरियड है 1/7/2009 से 23/9/2012 तक का, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ये देखिए दोस्तों, जो मैं आपको 430 का एरियर बता रहा था 1/7/9 से 23/9/2012 तक का, ये पूरा एरियर इंक्लूड है आपका सर्कुलर 568 में। तो आपको पता लग गया। फिर दोस्तों 568 में 24/9/2012 से 30 जून 2014 तक का भी एरियर इंक्लूड है, यानी सर्कुलर 501 का। तो दोस्तों आपकी टेंशन खत्म होगी होगी, आपकी पूरी टेंशन खत्म होगी होगी। अगर आपको सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया तो उसमें आपका 430 का एरियर इंक्लूड है, यानी 1/7/2009 से 23/9/2012 तक का। तो अब आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है अगर आपको 568 का एरियर मिल गया। और आप ये भी चेक करेंगे कहीं आपको सर्कुलर 430 का एरियर मिला तो नहीं। 568 का एरियर अलग होगा और 430 का एरियर अलग होगा, तो ये भी आप चेक कर लेंगे अपनी पासबुक में। दोस्तों इसका एरियर मिला था 2010 के बाद, 2010 के बाद इसका एरियर मिला था 430 का, और ये सर्कुलर आया था 10 मार्च 2010 का, यानी 568 का एरियर आपको बहुत बाद में मिला, उससे पहले आपको सर्कुलर 430 का एरियर मिला होगा। तो एक बार वो भी आप चेक कर लेंगे। नहीं मिला वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे मुझे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी इस सर्कुलर के रिगार्डिंग। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको किसी सर्कुलर के बारे में नहीं पता या आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने सिर्फ आपको 430 सर्कुलर के बारे में समझाया, इसके पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ आपको समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।